हेलो हाय। स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले जो हमने क्लासेस में जो है इंटीग्रेशन का पार्ट 1, पार्ट 2 कर चुके हैं, यानी एक्सरसाइज 7.1, 7.2 की बेसिक और एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमारा जो है 7.3 की एनसीईआरटी की जो है क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का हम लोग जो है सॉल्यूशन देखेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बेहतर तरीके से, और इसी उत्साह और उमंग के साथ आज एक क्लास करते हैं आगाज, यानी शुभारंभ। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। करते हैं भाई क्लास का जो है आगाज, यानी शुभारंभ। तो इसी और उत्साह उमंग के साथ क्लास का जो है इसी और उत्साह उमंग के साथ करते हैं क्लास का स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। देखिए, इसी क्लास को जो है एक डेडिकेटेड जो है मैं बशीर बद्र साहब की कुछ लाइनें हैं उनको जो आप लोग को डेडिकेट करना चाहता हूँ या क्लास को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। तो इसी लाइन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ और कुछ ऊर्जावान जो है पंक्तियों के साथ जो है क्लास करते हैं आराम। स्वागत है आप लोगों का। चलिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन क्यू 2x+5 का इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर है, क्या है साइन स्क्वायर 2x+5। देखिए यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर 2x+5 इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि देखिए होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, ये होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पे एक्स रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स है ना। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, ये होता है, ये फार्मूला है। जब कॉस 2x का फार्मूला आप करेंगे तो वहीं से ड्राइव होता है। तो वो चीज़ें आप लोग सीख लिख चुके होंगे, पिछली क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसी क्रम में जो है सोल्यूशन इसका देख लीजिए। जैसे कि देखिए अब इसको जो है पुट कर देंगे, क्या ये चीज़ें इसके इक्वल टू होता है ना, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 एक्स की जगह क्या है 2x+5, तो 2x+5 और dx/2। देखिए 2 माइनस है ना, तो इसके बटे में इसके बटे में, तो जो है इसको स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए 1/2 dx-1/2 कॉस, देखिए इसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो cos 4x प्लस 10 का इसी का इंटीग्रेशन करना और dx। देखिए ये 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx का होता है x, तो x/2 माइनस 1/2 cos का होता है sin x, sin x होता है ना, x की जगह 4x है, तो 4x + 10 आ जाएगा।
अपॉन 4 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x नहीं, यहाँ 4 है तो 4 गुणे में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर गुणे में तो आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में नहीं भाग में आ जाएगा। तो फर्दर देखिए यहाँ पे आगे फिर देखिए x/2 4 और 2, 4 इंटू 2 हो जाएगा 1/8 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। ये है भाई आप लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग आराम से, फिर जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या देखिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या किया, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। हमने देखिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। देखिए 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10। क्यों, क्योंकि देखिए 2 से जब इधर जो है देखिए ब्रैकेट्स में जब गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 5 10 आ जाता है, तो 2x प्लस 10 आ गया। तो देखिए 4x प्लस 10 1/2 cos 4x प्लस 10 dx। देखिए x/2 1/2 sin 4x प्लस 10 अपॉन 4, तो आ गया x/2 माइनस 1/8 sin 4x प्लस 10 प्लस सी। ये था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने जो है एकदम बिल्कुल बेहतर ढंग से सीख लिया है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीखते जब जब आप फार्मूले जब तक याद नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। मैं शुरुआत से यानी स्टार्ट से यही कह रहा हूँ कि आप लोग फार्मूले सीख लीजिए, जितने फार्मूले मैंने बताए थे, चाहे वो साइन के जैसे जो हमने बेसिक 20 फार्मूले 20 फार्मूले जो जैसे साइन एक्स का होता है, कॉस 10 सेकंड कॉस सेकंड, फिर माइनस वाला, फिर इनवर्स वाला होता है, फिर जो बताया था ये सब चीज़ें आप लोग सीखेंगे तो ही आप यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में चल पाएंगे। वो इंटीग्रेशन एक बड़ा प्रोसेस है, एक लंबा जगह कैलकुलस जो है लगभग 35 से 36 नंबर आता है भाई बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए जब तक आप फार्मूले नहीं याद करेंगे, बेसिक चीज़ें नहीं सीखेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें आप सीख लीजिए, और मैं काफ़ी शुरुआत से यही बता रहा हूँ कि फार्मूले सीख लीजिए तो ही बेहतर होगा। चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है साइन 3x इंटू कॉस 4x का जो है इंटीग्रेशन करना है। क्या, साइन 3x एंड कॉस 4x का इंटीग्रेशन करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि साइन 3x इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन करना है। क्या, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी सेकंड नंबर जो है कह रहा है साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx। सॉल्यूशन देख लीजिए। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए होता है क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे प्लस होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। माइनस ही होता है भाई यहाँ पर, क्योंकि दो फार्मूले हैं, एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है। बट यहाँ पे जो है ये माइनस वाला जो है ज़्यादा वैल्यूबल है। देखिए अब इसे लिख देंगे साइन 3x इंटू कॉस 4x। देखिए
साइन देखिए साइन एक्स इंटू कॉस, लेकिन 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 से लाने के लिए 2 से गुणा भाग डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हमें 2 लाना है। 2 लाने के लिए किसी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो वहाँ 2 से भाग भी करना पड़ता है। देखिए हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो देखिए यही फार्मूला बन जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स या कर दीजिए, यहाँ वाई कर दीजिए, तो जगह साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला है। देखिए 1/2, देखिए साइन 3x प्लस 4x तो हो जाएगा साइन 7x माइनस, देखिए साइन 3x माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए साइन 3x 3x से 4x जाएगा तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आ गया तो यहाँ पॉजिटिव कर देगा, तो हो जाएगा x और dx, तो इसे अलग अलग सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 साइन 7x प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस इंटू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स रहेगा और डी एक्स। देखिए हमने क्या किया है, अभी देखिए पूरा कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको बेसिक से फिर बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं हम, देखिए साइन एक्स का होता है माइनस कॉस, तो 1/2 कॉस 7x अपॉन 7, क्यों कि देखिए साइन एक्स नहीं है, साइन 7x है, तो 7 जो है यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है, 1/2 माइनस, देखिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव वाला ही तो रहेगा फार्मूला। हमने क्या किया है, साइन 7x प्लस, तो प्लस जो है प्लस यहाँ पे माइनस कर देगा भाई, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी ये फार्मूला जो है साइन एक्स प्लस वाई, देखिए दो फार्मूले होते हैं, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस ही रहेगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला है, यही फार्मूला होता है। देखिए माइनस माइनस, देखिए साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स पॉजिटिव कर देगा, तो 1/2 कॉस एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा 1 माइनस 14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी, ये आप लोग का आंसर है। देखिए हमने क्या किया, ये जो है फार्मूला ये वाला प्रयोग हुआ, देखिए देखिए होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होता है, तो यही फार्मूला है, हमने यही फार्मूला यूज लिया है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो है देखिए हमने क्या किया है, साइन 3x कॉस 4x था, हमने क्या किया, वी नो दैट साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो देखिए हमें 1/2 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपका इक्वेशन जो है या जो पहले चीज़ें हैं वो परिवर्तित ना हो, तो हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, तो होता है साइन एक्स प्लस वाई, देखिए साइन 3x प्लस 4x आ गया साइन 7x माइनस, देखिए माइनस के देखिए यहाँ पे प्लस था ना, प्लस तो प्लस जो है प्लस प्लस जो है साइन माइनस 3x माइनस 4x, तो माइनस एक्स आएगा, तो माइनस जब बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस एक्स आ गया, तो 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन एक्स डी एक्स, तो हमने क्या किया, देखिए साइन 7x का होता है माइनस कॉस एक्स, तो देखिए 1/2 माइनस कॉस एक्स, कॉस 7x का हो जाएगा कॉस 7 साइन 7x का हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, फिर उसके बाद साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी, तो हो गया 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, देख लीजिए आराम से। फिर बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, देख लीजिए आराम से। अगर कहीं चीजें कोई डाउट है, अगर कोई चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से, आप लोग का स्वागत है, बिल्कुल आप जो भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेझिझक बेहिचक बिना डरे आप जो है कमेंट के माध्यम से अपना जो डाउट पूछिए, और मैं 100% जो है सलूशन देने का प्रयास करूंगा, एफर्ट डालूंगा, मैं अपना जो है 100% देने का प्रयास करूंगा, जहाँ तक हो सकता है मैं पूरा प्रयास करूंगा। बट ये है कि आप लोग अगर पहल करेंगे तो ये बेहतर होगा ना, और भाई लाइक और शेयर चाप के दबा के एकदम जरूर कीजिए,
लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो है रीच लोगों तक पहुंच सके। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, साइन 2x कॉस 4x इंटू कॉस 6x। बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, मस्ती वाला क्वेश्चन है। तो ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आराम से हम लोग सीख रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। पेशेंस ही सबसे बड़ी जो है चाबी है हम लोग का। तो छात्र जीवन में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है ना आप लोग का। तो इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। रहीम दास को आप कबीर दास को जानते होंगे। कबीर ने कहा क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होवे, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हुए। तो अब धीरे धीरे चीजें होंगी भाई, हम लोग आराम से सीखते जाएंगे एक एक चीजें बिल्कुल बेहतर ढंग से, तो ही जो है हम लोग का कल्याण होगा। उसमें भी सबका कल्याण है भाई, व्यक्ति सीखता है तो ही बेहतर करता है। तो वही चीजें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कॉस 2x कॉस 4x इंटू कॉस 6x। करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x और dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, और वी नो दैट क्या जानते हैं कि 2 cos x इंटू cos y होता है cos x प्लस y, होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये भाई फार्मूले हैं, ये जो बेसिक फार्मूले आप लोग सीख लिए होंगे, इन्हीं का यूज करके जो है सोल्यूशन लाना है। क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे cos 2x है इंटू cos 6x है ना। हाँ ये 6x है भाई। तो देखिए वहाँ पे जो है हम लोग जो है 2 से गुणा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए 2 है नहीं यहाँ पर। दिक्कत ये है कि 2 है नहीं, जब 2 नहीं है तो 2 से गुणा कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। देखिए हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए cos x प्लस वाई के रूप में बन गया। तो फार्मूला देखिए आएगा, तो बड़ा कोष्टक लगा देंगे, अभी इंटीग्रेशन को रोक देंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह अभी रोक देंगे। चलिए लगा देते हैं, देखिए बड़ा कोष्टक लगा देंगे। क्या देखिए cos x प्लस वाई तो होता है cos x प्लस वाई, 2x प्लस 4x हो जाएगा cos 6x, उसके बाद प्लस cos 2x माइनस 4x इंटू cos, इंटू लगा दीजिए cos 6x और dx, ये है। तो देखिए हमने जोड़ दिया तो 2x प्लस 4 से, देखिए जोड़ भी देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आराम से 2x प्लस 4x। तो देखिए 1/2, देखिए cos 2x प्लस 4x हो जाएगा cos 6x प्लस cos 2x माइनस cos 4x, तो cos माइनस x एक प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी जो होता है, जैसे प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि होता है cos माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है cos x। तो देखिए यहाँ पर माइनस नेगेटिव था, लेकिन जब बाहर आता तो पॉजिटिव हो जाता है, तो वही। तो देखिए 2x माइनस 4x तो माइनस 2x बचेगा, लेकिन जब बाहर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा cos 2x। सिर्फ कोष्टक लगा देंगे इंटू cos 6x और dx। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2
देखिए कॉस एक्स 6x इंटू कॉस 6x हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x, कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 6x और dx। तो इसे अलग अलग कर देंगे तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 6x प्लस 1/2 कॉस, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं कॉस 6x। देखिए यहीं फिर कंडीशन बन रहा है, देखिए कॉस एक्स कॉस वाई का, तो यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से जब गुणा कर देंगे, देखिए 2 से अलग पेन से कर रहे हैं, 2 से गुणा भी कर देंगे तो वही फार्मूला बन जाएगा। और आप लोग जानते हैं, अभी इसको तो हटाना मतलब एक बार ये तो हो गया। दूसरा आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x अपान 2 होता है, ये भी फार्मूला है। तो यही देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो 1 अपान कॉस 2x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे देखिए हो जाएगा 1/2, इसे बाहर रख देते हैं, अंदर जो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 6x है ना, तो 6x 2 जा, देखिए 2x है, x है तो 2x आ जाता है, तो 6x है 6 2 जा 12 आ जाएगा, तो कॉस 12x अपान 2, ये तो बाई फर्स्ट हो गया dx। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे बन रहा है 1/4 हो जाएगा। देखिए cos 2x प्लस cos 6x तो जाएगा cos 8x, देखिए स्टेप छोड़ रहे हैं बट क्या है 8x हो जाएगा, dx की भी जगह जो नहीं है, तो देखिए cos 2x प्लस 6x हो जाएगा। यही फार्मूला देखिए cos x प्लस वाई, तो cos 2x प्लस cos 6x, तो आ गया cos 8x, तो देखिए cos 8x लिख दिया। फिर cos 2x माइनस 6x, तो cos माइनस 4x, हमने बताया कि cos माइनस 4x आएगा, बाहर जाएगा तो cos 4x हो जाएगा, तो देखिए प्लस cos 4x और dx, यही है भाई, ये आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी बेहतर ढंग से। अब देखिए 1/2 इसका हो जाएगा, अब अलग अलग कर देंगे, देखिए 1/2 और 1/2 dx प्लस 1/2 इंटू, देखिए 2 जो है, देखिए इंटू 2 आ जाएगा, फिर cos 12x और dx प्लस 1/4 cos 8x प्लस, देखिए 1/4 जो है ये दोनों में रहेगा ना भाई, यहाँ पे जो है ऐसे हम लगा देते हैं पुस्टिक, तो देखिए 1/4 cos 8x प्लस 1/4 cos 4x और dx, 8x और dx रहेगा, जगह नहीं था तो हमने जो है नीचे लिख दिया इसे। अब देखिए 1/4 का हो जाएगा, देखिए x/4 प्लस 1 देखिए cos का होता है sin x हो जाएगा, तो 1/4 इंटू साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 sin 4x का होता है, सॉरी cos 4x का होता है sin 4x अपॉन 4 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे होगा x/4 प्लस, देखिए 12 4 जा 48, तो हो जाएगा साइन 12x अपॉन 48 प्लस 8 4 जा 32, तो साइन 8x हो गया 32 प्लस 4 4 जा 16, 1/16 साइन 4x और प्लस c आ जाएगा। अब देखिए इसे व्यवस्थित क्रम में कर देंगे, मतलब यहाँ तो ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, बट क्या इसे जो है हम लोग सेट कर देते हैं। देखिए साइन x प्लस 4, देखिए 1/16 साइन 4x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/12
1/48 sin 12x प्लस x/4 और प्लस